जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे आप में से ज्यादातर बच्चों को लोकेशन की दिक्कत नहीं होगी। और वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे काफी सारे अलग अलग राज्यों में वैकेंसी आई हुई है। तो पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा ताकि कोई भी स्टेट छूटे नहीं। ठीक है। और बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अप्लाई करने की कोई फी नहीं है। साथ ही साथ सिलेक्शन के लिए आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना है। आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, सर्टिफिकेट के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, कैसे बनता है वो सर्टिफिकेट, अप्लाई इसमें कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन आपका एक ही काम है, एक तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अभी अपनी अटेंडेंस लगा दो और प्रॉमिस करो कि वीडियो को पूरा देखोगे ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। ठीक है। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना। और बाकी चले बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो वैकेंसी है ये निकाली है सीएससी विभाग ने, आप इसे यूआईडीएआई भी कह सकते हो। और ये वैकेंसी है आधार सुपरवाइजर, जिसे हम आधार ऑपरेटर भी कहते हैं, इसकी वैकेंसी है। इससे पहले भी कई बार वैकेंसी आई है ये, और एक बार फिर यहाँ पे नई स्टेटों में यहाँ पे वैकेंसी निकाल दी गई है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की बात करें तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 20 जून। ठीक है। किन किन राज्यों में वैकेंसी आई है ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी चिंता आप मत करना। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने की कोई भी फी नहीं है, आप फ्री में ऑनलाइन घर से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिलेक्शन होता है सर्टिफिकेट के बेस पे, आपका कोई एग्जाम नहीं होता। ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है नो एग्जाम। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो इसे आप ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे 12वीं पास तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इक्वलेंट क्वालिफिकेशन वाले भी। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो और साथ में आपने आईटीआई करा हुआ है किसी भी ट्रेड में, आप अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा करा है 3 साल का, 12वीं नहीं करी, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप 12वीं पास हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। यानी 10वीं पास प्लस आईटीआई वाले कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कर सकते हैं, 12वीं पास कर सकते हैं और ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें पोस्ट नेम की, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये जो वैकेंसी है ये आधार सुपरवाइजर की रहने वाली है, जिसे हम ऑपरेटर भी कहते हैं, आधार ऑपरेटर एक ही बात है। इसके अलावा बात करें कंडीशन की, तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, याद रखना वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए तभी अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो राजस्थान में क्या बोली जाएगी, राजस्थानी। तो अगर आपको राजस्थानी आती हो तब तो राजस्थान में अप्लाई कर देना, अदरवाइज मत करना। ऐसे आप याद रखना जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां की एक लोकल लैंग्वेज होती है जो कि आपको आनी चाहिए, जहां की आती हो वहीं के लिए अप्लाई करना। क्लियर। इसके अलावा बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे पे आपका लगभग रहता है 25 के आसपास। प्लस ये अच्छा ही है क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की दिक्कत नहीं है, काफी सारे राज्यों में वैकेंसी है, तो आप अपने मनपसंद स्टेट के लिए अप्लाई कर पाते हो। ठीक है ना। तो ये बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है फॉर्म में अप्लाई करने की लास्ट डेट यानी कि 20 जून से। आपको यह देखना है कि 20 जून को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल की होगी ना, तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो उसकी यहाँ पे कोई अपर लिमिट नहीं है। आप चाहे 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। ठीक है। और जब यहाँ पे अपर लिमिट ही नहीं है तो एज रिलैक्सेशन का मतलब ही नहीं बनता। सिंपल, बस 18 एज आपकी होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे।
ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं बता चुका हूं कि फी यहाँ पे नहीं है, लेकिन बच्चे पूछते हैं कैटेगरी वाइज। तो देखो यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स, किसी की भी फी यहाँ पे नहीं है। अगर इस वैकेंसी में अप्लाई करने की बात करें तो उसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, ठीक है। और बाकी कैसे करना होता है अप्लाई, ये आगे मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। और यहीं पे आपको पता चलेगा कि अगर आपका एग्जाम नहीं हो रहा तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है UIDAI सर्टिफिकेट के बेस पे। अब कैसे बनता है ये सर्टिफिकेट, आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो देखो यहाँ पे आपको इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद आपका एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद जब आप इसे क्वालिफाई करते हो तब आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। और आपका जो सिलेक्शन है आधार सुपरवाइजर में वो इसी सर्टिफिकेट के स्कोर के बेस पे होता है, ठीक है ना। अलग से आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता। बाकी आप सोच रहे होगे सर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट एक बार को हो सकता है, जिसमें वो देखेंगे कि आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हो आधार सुपरवाइजर का काम कंप्यूटर पर ही रहने वाला है, खासकर UIDAI पोर्टल पर। क्लियर। तो यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट आपका हो सकता है। उसके बाद फाइनल स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर सारे डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी देखो यहाँ पे इस वैकेंसी में अप्लाई करने की कोई फी नहीं है, लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हो, जो कि आपको देना ही पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है तो फिर यहाँ पे उसकी फी लगती है। आप देख सकते हो सर्टिफिकेट एग्जाम, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, पहली बार इसका एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी फी रहती है 510। और अगर आप सेकंड बार दे रहे हो, पहली बार में क्वालिफाई नहीं कर पाए, दूसरी बार दे रहे हो, तो आपकी जो फी रहती है वो रहती है 255। क्लियर। कैटेगरी से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, सबकी इतनी होती है फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बेस पर। क्लियर। बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, किन किन राज्यों में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, कैसे आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, चलिए ये सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो वो यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, फिर आपको उसी क्वालिफिकेशन की जॉब दिखेगी। सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वो वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी हो तो आपको पूरा नाम भी नहीं लिखना, आप बस CSC लिख के सर्च कर देना, अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। और बाकी तो सर्च करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी। और बाकी अगर दिक्कत हो तो CSC लिख के सर्च कर लेना, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम ये है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है, ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे कोई वैकेंसी मिस नहीं होती, और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप जुड़ जाना, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पे इस पेज को पहले अच्छे से पढ़ना, यानी कि डायरेक्ट अप्लाई करने लग जाओ। पहले अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे अप्लाई करना चाहिए तब आप अप्लाई करना। कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बाकी इस पेज को आप अच्छे से पढ़ लेना, ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। देखो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है, यहाँ पे आपको सारे लिंक दिए होते हैं, चाहे वो अप्लाई का लिंक हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट एग्जाम जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको आधार के XML फाइल की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ये है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट,
ठीक है। तो वैकेंसी से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे कि पहले चलिए सर्टिफिकेट एग्जाम की बात करते हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा और आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। हालांकि आपको लॉगिन नहीं करना है, आपको पहले क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और जब ये हो जाए उसके बाद आप ये डिटेल फिल करके साइन इन कर सकते हो, यानी लॉग इन कर सकते हो, और यहाँ पे सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में एग्जाम भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कब आप देने में कंफर्टेबल रहोगे। क्लियर। इसके जो सर्टिफिकेट एग्जाम है ये ऑलमोस्ट हर मंथ होते हैं, और कई बार तो मंथ में 2-2 बार भी हो जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है। तो वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। एंड देखो यहाँ पे वैसे तो और भी काफ़ी सारे राज्यों में वैकेंसी है, लेकिन ये सब आपकी पुरानी है। आप देख सकते हो लास्ट डेट क्या है 20/5, यानी कि ये खत्म हो चुकी है। मैं आपको बताता हूँ नई वैकेंसी के बारे में, जो नई पोस्टें यहाँ पे निकाली गई है। तो देखो यहाँ पे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन सब राज्यों में नई वैकेंसी निकाली गई है, और इन सब की लास्ट डेट आप देख सकते हो 20 जून, जो कि मैंने आपको बताई है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इन सब राज्यों में अप्लाई कर सकते हो, पहले वाली वैकेंसी में नहीं, क्योंकि उनकी डेट तो खत्म हो चुकी है। ये कुछ राज्य हैं जिनमें दोबारा से वैकेंसी आई है और लास्ट डेट है 20 जून, इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। सामने ही अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। और बाकी अगर बात करें टोटल सीटों की, तो यहाँ पे जो नई पोस्टें आई हैं वो है 48 न्यू पोस्टों पर यहाँ पे भर्ती हो रही है। और एक और सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट। तो देखो ना तो इसे पूरी तरह से गवर्नमेंट ही कह सकते हैं ना प्राइवेट ही, आप इसे सेमी गवर्नमेंट कह सकते हो। हालांकि मैं आपको बता दूं जॉब टाइप यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअली रहने वाला है, हिंदी में कहें तो संविदा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है ये। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगर आपको आधार का एक्सपीरियंस वगैरह हो जाता है काम करने का, तो कल को आप अपनी भी शॉप ओपन कर सकते हो, ये इसका फायदा होता है। बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब भी आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, और जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके बारे में जानें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो शेयर कर देना। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।